कहा जा रहा है कि तो आप लोग न कह रहे हैं, तो आप लोग अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी जितना बात कहते रहेगा उसका जवाब देते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई वो बहुत ही सफल बैठक थी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर हुंकार भरी। आपको बता दें, जिस तरह से पार्लियामेंट में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, उस पर ललन सिंह का रुख काफ़ी कड़ा था। वहीं बिहार में क्या महागठबंधन में दरार आ गई है, महागठबंधन में क्या खटास चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में, उसके बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सीटों का बंटवारा भी जल्द होना है, सीट शेयरिंग की बातें 3 हफ्तों के अंदर हो जाएगी। ललन सिंह इन तमाम मुद्दों पर खुलकर कहे थे और अपने पार्टी के सांसद सुनील पिंटू पर भी इशारा कर दिया। वो जा रहे हैं, उनका रास्ता तैयार है। क्या जेडीयू के एमपी सुनील पिंटू बीजेपी जा रहे हैं? ललन सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अरे कहा जा रहा है कि तो आप लोग न कह रहे हैं, तो आप लोग अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी जितना बात कहते रहेगा उसका जवाब देते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई वो बहुत ही सफल बैठक थी और उसमें कई चीज़ें तय हुई जो महत्वपूर्ण है। 3 सप्ताह के अंदर सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ज्वाइंट कैंपेन होगा, संयुक्त रूप से अभियान चलेगा और इसके अलावा मुद्दे तय होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के बारे में अब ज्योतिष हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा के नेताओं को कहे क्या कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? कहा जा रहा है डेडलाइन दिया गया है कि दिसंबर में ही सीटों का बंटवारा हो जाए। 3 सप्ताह के अंदर हुआ है कि 3 सप्ताह के अंदर हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे और मैक्सिमम सीटों पर 1 to 1 लड़ाई हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। निलंबन हुआ लगातार हो रहे हैं। अरे गारंटी तो देने के लिए कोई किसी को रुकता है? अपने ही जब पीठ थपथपाना है तो गारंटी देते रहिए। मिमिक्री कर रहे थे, उसको लेकर कई सांसदों। अरे छोड़िए ना उपराष्ट्रपति जी के बारे में। आरएसएस जातीय जनगणना का विरोध कर रही है और प्रधानमंत्री जी और सब सारे भाजपा के नेता जाति आधारित ट्वीट कर रहे हैं, जात पर आधारित ट्वीट कर रहे हैं। तो इन लोगों का क्या करिएगा? इन लोगों का एक काम है सर, लगातार निलंबन हो रहा है। आज भी निलंबन हुआ पार्लियामेंट में। लोकतंत्र नहीं बचा है। विपक्ष के सांसदों की क्या मांग थी? विपक्ष के सांसदों की एक ही मांग थी कि संसद में जो 2 लोग इंट्रूडर्स घुस आए थे, सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, सुरक्षा में कौन सी गलती हुई, इस पर देश के गृह मंत्री सदन में बयान दें और उस पर चर्चा हो। विपक्ष के भी सांसदों को जो बात कहनी है वो सुने और उस पर वो जवाब दें, बताएं इस देश का आईबी किसके नियंत्रण में है, इस देश का रॉ किसके नियंत्रण में है। तो इस पर गृह मंत्री उस संसद के सदस्य हैं, लोकतंत्र पर भारी भरोसा है उनका, दिन भर सुबह से शाम तक लोकतंत्र का जाप करते हैं और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ी मंदिर है, इस देश की सर्वोच्च संस्था है, वहां आके बयान नहीं देंगे, अहमदाबाद में जाके बयान देंगे। यही तो है लोकतंत्र। और अगर सांसद उस मांग पर अडिग रहेंगे तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। लोकतंत्र है। अब यही लोकतंत्र की उनकी परिभाषा है, तो इसको क्या जवाब दें? क्योंकि आप अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आपके पार्टी के एक सांसद हैं सुनील पिंटू, आजकल सुनील पिंटू जी रास्ते पर है, ये सबको मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है कि वो एक रास्ते पर है। एक बार बहुत पहले हमने उनसे मजाक में पूछा था कि कब तक टिकिएगा, तो बोले कि सर 2024 तक टिकेंगे। तो 2024 अब नजदीक आ रहा है तो रास्ता पर चल रहे हैं। आपके पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। अरे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो जाएंगे, उनका बता तो दिए अब आपको कि वो रास्ते पर है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब पटना पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कई सारे मुद्दों पर खुलकर बात की है मीडिया से, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं। सुनील पिंटू तो बीजेपी जा रहे हैं, यानी कि जेडीयू के एक एमपी पहले से ही तैयार हैं बीजेपी जाने को, और ये बात जेडीयू को मालूम भी है। ललन सिंह ने पूछा भी था कब तक टिकिएगा। वहीं महागठबंधन में दरार वाले सवाल पर ललन सिंह ने क्या कहा, आपने सुना है। बीजेपी को जवाब दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।